संदीप जी, पहले तो आपने जो जिक्र किया उसको मैं पूरा कर दूं। भारतीय जनता पार्टी ने, शायद देश ने सुना होगा, एक पहले विज्ञापन आता था जालिम लोशन का, दांत खाज खुजली मिटाने वाला, 6 दिन में समाप्त कर देता था। उसकी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। और एक लंबी फहरिस्त है। जिस हेमंतो विश्वा शर्मा का आप जिक्र कर रहे हैं, लुई बर्जर केस में पूरी की पूरी बुकलेट इन्होंने निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि ये प्रमाण लीजिए, ये आदमी जेल के अंदर होना चाहिए। अगस्त महीने में इन्होंने ली, जुलाई में वो शामिल हो गया, जुलाई में ली और अगस्त में वो शामिल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, और सारे पाप धुल गए। एक लंबी फहरिस्त है। इतना ही नहीं, जिन शिंदे साहब का जिक्र कर रहे थे, भावना गवली, एमपी है शिंदे सेना की, 5 ईडी के समन आए थे जब उद्धव ठाकरे जी क्या थे। यशवंत जाधव और एमएलए यामिनी जाधव, वो दोनों को फेमा के वायलेशन में ईडी जांच कर रहा था। अब सब शिथिल हो गया। प्रताप सरनाइक, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस और ट्वीट किया ईडी का, देख लीजिए, 11 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त किए। उसके बाद उसका क्लोजर फाइल हुआ है साहब। तो सारों के पाप धो देते हैं। ये बड़ी बात यह है, 2-3 बातें मैं बहुत प्रामाणिकता से आपके सम्मुख कहना चाहता हूं। ये जो ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, ओबीसी क्या है? असल में ओबीसी है ओवरसीज बोगस कंपनियां, जो अडानी जी की शेल कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने का आरोप है, उसको बचाने के लिए एक नया ओबीसी क्वाइन कर रहे हैं। मैं देश के नागरिकों से पूछता हूं, इससे समूचे ओबीसी समाज का अपमान नहीं होता है कि आप भगोड़े ललित मोदी को, नीरव मोदी को और जो 4-5 मोदी हैं उसमें साथ में, उन लोगों को जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, जो पैसा लेकर भाग गए, निशल मोदी, अमी मोदी, तो उनका नाम लेकर बोल देते राहुल गांधी। ओबीसी समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं। नहीं, सब मोदियों के बारे में ये कह देना, एक तबके को एक इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, इसमें सीधा कर दें कि मेरा तात्पर्य है जब मैं मोदी कह रहा था तो ये मोदी थे और बाकी वो भारत के सम्मानित नागरिक हैं, कहिए और बात खत्म। उन्होंने तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। उन्होंने जाति सूचक, समाज सूचक कोई बात ही नहीं की। भारतीय जनता पार्टी क्यों ये कर रही है? ये बचाना चाहते हैं इन बैंक फ्रॉस्टर्स को। 5.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स हैं। आरोप क्या लगाया राहुल गांधी जी ने? देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी है कि एक आदमी कोर्ट जाता है डिफेमेशन का केस लेकर के 16 अप्रैल 19 को। उसके बाद राहुल गांधी जी के बयान दर्ज होते हैं और दवे साहब की न्यायालय में। वो आदमी फिर से कहता है न्यायालय को कि एक बार फिर और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ। न्यायालय इनकार कर देता है कि जरूरत नहीं है। वो इरादा भाप लेता है और हाई कोर्ट जाता है, स्टे करा लेता है उसको। राहुल गांधी जी 7 फरवरी 2023 को अडानी की पोल खोलते हैं कि कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, कैसे 6 एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी का एक्ट है 2008 का, उसको वायलेट करके दे दिया। कैसे इंडोनेशिया से कोल जो इंपोर्ट किया वो ओवर इनवॉइसिंग किया और यहां पर बिजली के दाम लोगों के लिए बढ़ा दिए। ये गंभीर प्रामाणिक आरोप लगाते हैं। तो वो वापस हाईकोर्ट जाता है और कहता है नए एविडेंस आ गए, अब आप वेकेट कर दीजिए, जबकि कोई नए एविडेंस उसमें नहीं आए थे। स्टे वेकेट कराता है। 27 फरवरी को ट्रायल होता है और 23 मार्च को, जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का शहादत का दिन होता है, जिन्होंने प्रजातंत्र को बचाने के लिए अपने प्राण आहूत कर दिए, उस दिन प्रजातंत्र की हत्या हो जाती है और राहुल गांधी जी को ये लोग राहुल गांधी को अब बड़ा सवाल ये कि मोडस ऑपरेंडी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीदों के साथ तुलना कर रहे हैं। वो भी यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, सत्यनिष्ठ नेता है। उन्हीं की तरह उन्होंने साफ कर दिया। आज मैं एक और खुलासा करता हूं, सेम मोडस ऑपरेंडी नेशनल हेराल्ड में अपना रही है, सेम। आप देखिए क्या कह रहा है वो, जो तो वो अदालत तय करेंगी ना, समर विशाल। अब आप अपनी वॉशिंग मशीन लेकर थोड़ा बैठ जाएंगे। अदालतें हैं ना, अदालतों को तय करने दीजिए। ये सारी दलीलें अदालतों के सामने भी पेश की जा सकती थी। जी, अरे अदालत का ही जिक्र कर रहा हूं, उनकी वेदना बता रहा हूं क्या कह रहे हैं वो ये कह रहा है कि दिस इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस, बट ये अदालत ने कहा कि 20 फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है, पिटिशनर को कहा, और आप आज तक उसमें 10-10, 12-12 बार एप्लीकेशन देकर तारीखें बढ़वा रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं। तो क्या किया, हाई कोर्ट गए और 2 साल से स्टे करा रखा है केस। तो ये षड्यंत्र समूचे प्रतिपक्षी दल के लोगों के साथ कर रहे हैं और इसीलिए अब ये भ्रष्टाचार पर जो सरकार कह रही है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई है, ये फेविकॉल बन गई है क्या विपक्ष को की एकजुटता?
के लिए ये भ्रष्टाचार देखिए, फेविकॉल विपक्ष बन गई है एकजुटता विपक्ष के लिए। राहुल गांधी जी ने साफ कहा। हाँ, नहीं, मैंने तो आपको नाम गिनाए कि इनकी वॉशिंग मशीन के देख लीजिए, और ये प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं सारे विपक्षी दलों पर। मुझे बताइए आप, मैं बहुत एक खुलासा करता हूं, इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर है, जब कोविड के क्राइसिस थे, महामारी की विभीषिका थी, तो क्या किया उस समय? तो किसान के 3 कानून, काले कानून लेकर आए। लेकिन स्टॉक मैनिपुलेशन से अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की ग्रोथ हो गई, अडानी इंटरप्राइजेस 2,519, अडानी ट्रांसमिशन 1,288, अडानी टोटल गैस 897, अडानी पावर 824। मतलब ये स्टॉक मैनिपुलेशन, इतनी बड़ी ग्रोथ, ये सेबी को दिखाई नहीं दी। सेबी तो को आप ये कह रहे हैं अब आरपी सिंह का कनेक्शन फिर से ठीक हो गया है